हास्यदूत अकबर और बीरबल के मशहूर और मजेदार किस्से। 4 वर्ष पहले हास्य विनोद कथा साहित्य में जो ख्याति बीरबल ने पाई है, वैसी शायद ही किसी अन्य को नसीब हुई हो। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल तीव्र बुद्धिबल के स्वामी थे। उनका मूल नाम महेशदास था। जन्म कहाँ हुआ, यह विवाद का विषय है, क्योंकि उत्तर भारत के अनेक स्थान समय समय पर उनके जन्म स्थान होने का दावा करते रहे हैं। लोक प्रसिद्ध कथा है कि जब किसी अरण्य में अकबर ने रास्ता भटककर ग्रामीण महेशदास से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पर महेशदास ने उत्तर दिया, हुजूर, रास्ता तो यहीं रहता है, लोग आते जाते हैं। उसी दिन से अकबर बीरबल के बुद्धिबल के कायल हो गए। समय के साथ अकबर बीरबल के किस्से मशहूर होने लगे और अपनी रोचकता एवं मनोरंजन की क्षमता के कारण इन किस्सों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भी ये किस्से बड़े चाव से पढ़े सुने जाते हैं। फारसी में टक्कर। जब बीरबल के मुंह से अपने द्विअर्थी संवाद का द्विअर्थी जवाब सुनकर झेप गए बादशाह अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चरराया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए, जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की, तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भाई अस्त पिदर शुमास्त। फारसी में भाई अस्त पिदर शुमास्त के 2 अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है, ये घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, ये घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से ये द्विअर्थी संवाद सुना तो मुस्कराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दाद हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है, हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है, हुजुआ का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्विअर्थी संवाद का द्विअर्थी जवाब सुनकर अकबर झेप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी हिचकिचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोक-झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे, तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा, वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा, वह होगा पक्का शैतान।
इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंतः वस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल ये देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। ये सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें। बीरबल ने एक विचित्र बात ये भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। ये सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांध दी। वे बांध देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाए और कहा, जहां पनाह, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच में ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। बाल पर सवाल ... और फिर इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोक झोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्रायः बाजी मार जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहां पनाह, अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा। बीरबल ने कहा, असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैर हाजिर हैं। अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, महाराज, इतनी सी बात, मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कराते हुए पूछा, जहां पनाह, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं,
इसलिए जब कभी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली घिस गई है, इसलिए उस पर बाल उग नहीं पाते। बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेलियां भी घिस गई हैं और उन पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम ये देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं है, ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है। लेकिन हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं? इसलिए उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। बैंगन के गुण ... पहले बैंगन के गुणों और बाद में उसी के अवगुणों को बताकर बीरबल ने कैसे किया अकबर को संतुष्ट। बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है, आपने ठीक कहा है जहां पनाह। बैंगन में इतने गुण हैं कि इसे औषधि का दर्जा प्राप्त हो सकता है। सुखंडी रोग के पीड़ितों के लिए तो ये गुणकारी है ही, इसका इस्तेमाल करने से पाचन की समस्या सामने नहीं आती। अपने गुणों के कारण ही तो बैंगन के सिर पर प्राकृतिक रूप से ताज है। बीरबल बोल रहे थे, सामने अकबर बैठे थे। दस्तरख्वान बिछा था, भोजन परोसा जा चुका था। भोजन में बैंगन का भरता भी शामिल था, जिसे देखकर अकबर ने प्रसन्न होते हुए कहा, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद बैंगन का भरता परोसा गया है। मेरे लिए बैंगन सिर्फ सब्जी नहीं है। इतना सुनते ही बीरबल हमें हाँ मिलाते हुए बैंगन की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर अकबर और बीरबल को साथ खाने का अवसर मिला। संयोग की बात है कि उस दिन भी बैंगन की भाजी परोसी गई थी। बैंगन की भाजी अकबर को पसंद नहीं थी। उस पर नजर पड़ते ही अकबर खानसामे को बुलाकर डांटने लगे, किसने कहा था तुम्हें बैंगन की भाजी बनाने को? ये भी कोई खाने की चीज है। खानसामा डर से थर थर कांपने लगा। बीरबल ने स्थिति भांपते हुए खानसामे से कहा, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ ये बैंगन की भाजी। अब याद रखना, बैंगन बादी होता है। इसे खाने से फोड़े फुंसी की शिकायत होती है। खाज खुजली बढ़ाना बैंगन का काम है, इसलिए इसे बेगुण भी कहते हैं। खानसामा बैंगन की भाजी वहां से उठाकर ले गया, मगर बादशाह अकबर चकित दृष्टि से बीरबल को देखे जा रहे थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हो जहां पनाह, अब तो भोजन करना आरंभ करें। मगर अकबर ने खाना आरंभ नहीं किया। उन्होंने बीरबल की आंखों में झांकते हुए कहा, बीरबल, तुम जबान के पक्के नहीं हो।
अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बैंगन के गुण गिनाए थे और आज मात्र बैंगन खाने के प्रति मेरी अनिच्छा प्रकट होने पर तुम्हें वही बैंगन बुरा लगने लगा। बीरबल ने अकबर की बातें गंभीरता से सुनी, फिर कहा, जहांपनाह, मैं बैंगन का नहीं, आपका सेवक हूँ और सेवक का धर्म है मालिक की दृष्टि से चीजों को देखना। उन दिन बैंगन का भरता आपकी पसंद की चीज थी, तब मैंने उसके स्वाद के साथ उसके गुणों की ओर देखा और आज जब बैंगन की भाजी परोसी गई, तब उसके प्रति आपकी नापसंदगी प्रकट हुई, तब मैंने बैंगन के अवगुणों की ओर देखा। दरअसल जहांपनाह, उन दिन भी मैं आपकी दृष्टि से बैंगन को देख रहा था और आज भी आपकी ही दृष्टि से बैंगन को देखा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए।